हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ हमारा, एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, यानी कि दो लाइंस दी हुई है, उनके बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। पहली लाइन दी है बाई इक्वल टू ये वाली, और दूसरी दी बाई इक्वल टू ये। तो बाई इक्वल टू एम एक्स होता है, तो ये M1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस अंडरूट 3, और दूसरी वाली ये वाली है, तो ये किसकी हो जाएगी, हमारी M2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 3। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2, और अपन में क्या होता है 1 प्लस M1 इंटू M2, ये वाला। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू हमारी क्या है 2 माइनस रूट 3, माइनस ये वाले दोनों माइनस के हो जाएंगे इस तरीके। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस इन दोनों की क्या कर देंगे गुणा, तो 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा। माइनस का ये घटा देंगे हमारे, तो कितना आ जाएगा 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितने आ जाएगा रूट 3। और 10 में रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। तो थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते दूसरे तरीके से निकलते हैं। ये M1 और M2 की वैल्यू होगी हमारा, ये वाला जो मान होता है हमारा 15 डिग्री की वैल्यू होती है वाली, और ये कितनी होती है 75 डिग्री की मान होता है। ये कितने होता है 75 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा हमें, तो इनको इसमें से घटा देंगे। तो 75 में से 15 घटा देंगे, कितना जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या निकालना है हमें, इसमें रेशियो फाइंड करना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। पॉइंट ये कितना दिया है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये वाला, यानी कि एक लाइन सेगमेंट दिया ये वाला, ये ए और बी क्या है लाइन सेगमेंट, इसको ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट क्या है हमारा पी है। इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं -2, 1, और इस वाले के क्या दिए हुए हैं 4, 4। और ये वाले जिसमें डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट कितना दिया 2, 3 दिए। तो इससे हमें क्या निकालना है रेशियो। तो इसको m मान लेंगे और इसको वन रेशियो मान लेंगे। रेशियो वाला फार्मूला लगा देंगे हम, पहले x वाला फार्मूला लिख देना है इसमें हम। x इक्वल टू होता है हमारा ये M1 और x2 प्लस में M2 x1, अपॉन में क्या आता है M1 प्लस M2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू कौन सी जाएगी, ये वाली 2, और M1 का मान क्या हो जाएगा ये वाला। इस वाले की हम इस वाले से गुणा कर देंगे, यानी कि इस वाले की इस वाले से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4m, और ऐसे ही इस वाले कोऑर्डिनेट की इस वाले से गुणा कर देंगे तो -2, और बटे में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो m प्लस 1। अब इसकी क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 2m हो जाएगा हमारा, प्लस 2 इक्वल टू में कितना जाएगा 4m माइनस 2। ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये वाला 2 इधर आएगा, 2m हो जाएगा। तो ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 2:1। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इसमें क्या निकालना है हमें, p की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू निकालना है इसमें, p की वैल्यू फाइंड करना है। क्या लिखा है इफ़ p इज़ द लेंथ, यानी कि p जो दी हुई है वो क्या है लेंथ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट इतने से, यानी कि ओरिजिन से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जैसे ये कोई लाइन है, इस पर क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो उसकी जो है वो लेंथ दी हुई है। ये क्या है p हमारी p है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ होगा 0, 0। ये क्या लाइन की इक्वेशन होगी हमारी x/a प्लस y/b। ये इंटरसेप्ट
फॉर्म दी हुई है, तो इसकी लेंथ जो दी हुई है वो पी दी हुई है। तो इंटर परपेंडिकुलर लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं, तो लेंथ निकालने का फार्मूला होता है इस पॉइंट से इसको सेट करो, तो ये 0 0 हो जाएगा, इस तरह का 1 हो जाएगा। अपन में ये वाले जो होते हैं वो रूट के अंदर आ जाते हैं, 1/a² प्लस 1/b²। इसका स्क्वायर कर देंगे तो p² इक्वल टू 1/a² प्लस में 1/b²। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 1/a² प्लस में 1/b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/p²। यही आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा सही, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है f(x) की मान दिया हुआ है, किसका मान दिया है हमें, f(x) का मान दिया हुआ है। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 1/x - 1। वाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कंपोजिशन, यानी कि f(x) का मान निकालना है, f(x) की वैल्यू फॉर्म में फाइंड करना है, यानी कि ये वाला फंक्शन इसी में पुट कर देंगे, यानी कि 1/ इस x की जगह पे क्या लिख देंगे, यही वाला पूरा पुट कर देंगे, तो हमें क्या लिख जाएगा f(f(x) मिल जाएगा, यानी x - 1 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा हमारा x - 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 1। ऊपर कितना आ जाएगा x - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 - x, तो x - 1 2 - x, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमें इन्वर्स का, क्या निकालना है, फाइंड द इन्वर्स, यानी कि y इक्वल टू इतनी दी है वैल्यू, y इक्वल टू क्या दिया है 7 की पावर x दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है हमें, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स में निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि जो y के टर्म में दिया हुआ है तो x का मान निकाल लेंगे, इससे क्या निकाल लेंगे x का मान y के टर्म में निकाल लेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो ये पावर में दिया हुआ है तो ये वाला इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा, log 7 इसमें आ जाएगा और ये y आ जाएगा और इधर x आ जाएगा। तो हमें इन्वर्स निकालना है, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, log 7 y, तो log x इक्वल टू log बेस 7 y, तो ऑप्शन का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इक्वल टू दिया है 3π/2। तो इस पूरी की जगह पर हम π/2 रख देंगे अगर, और इसकी जगह पर भी π/2 रख देंगे, और इसकी जगह पर भी π/2। अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3, तो 3π/2, यानी कि इधर वाला राइट हैंड साइड वाला आ रहा है हमारा, तो इसे एक सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इसके इक्वल टू कितना जाएगा π/2। तो इससे x का मान निकाल लेंगे तो कितना जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 का मान कितना जाएगा 1। ऐसी y का मान भी आ जाएगा, इसी प्रकार z का मान आ जाएगा, यानी कि तीनों के मान कितने जाएंगे हमारे 1 आ जाएंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि x की जगह पे क्या करेंगे 1 की पावर कितनी भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हमें मान निकालना है x की पावर 2026 की वैल्यू निकालना है, और y की पावर निकालना है 2026, और z की पावर निकालना है 2026। तो x y z के मान कितना है हमारा 1, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 3 निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है, इसके इक्वल टू इसके रूट दिए हुए हैं हमें, यानी कि x² - x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो इसके रूट अल्फ़ा होते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी होती है ओमेगा, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के ओमेगा²। अगर ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है तो इसके रूट ये वाले होते हैं माइनस ओमेगा और ओमेगा², ये वाले। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो ये वाले प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे निकालना है अल्फ़ा की पावर 9 और बीटा की पावर 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली लगा देंगे, तो माइनस ओमेगा की पावर 9 प्लस माइनस ओमेगा² की पावर 9, तो ये पावर 9 है, माइनस क्या आ जाएगा साइन, तो माइनस तो कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी प्लस ओमेगा² की पावर 9 आ जाएगी। अगर ये वाली पावर हमारी कैसी थी 3 के मल्टीपल में है, अगर 3 का मल्टीपल है, अगर जो पावर है हमारी वो कैसी है 3 के मल्टीपल में होती है, ये वाली
किसके हैं, 3 के मल्टीपल होंगे। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी पूरे की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, माइनस का साइन बाहर है तो कितनी हो जाएगी, 2। इस तरीके से इसका ये फार्मूला होता है। जैसे ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की स्क्वायर की पावर n, अगर ये 3 का मल्टीपल होती है, ये क्या होती है, 3 का मल्टीपल होती है, यानी कि जो n होगा वो क्या होगा, n जो होगा हमारा 3 का मल्टीपल होगा या गुणज होगा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 2 आती है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, माइनस के 1 आती है। 3 के मल्टीपल नहीं होता तो माइनस के 1 आती है, और इससे क्या आती है, 2 आती है। अगला क्वेश्चन दिया ट्रिगोमेट्री का। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, tan इनवर्स x, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, π/4 दी हुई है। तो निकालना व्हाट इज़ द रिलेशन फाइंड करना है हमें, x एंड y में रिलेशन फाइंड करना। तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y का। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में क्या आता है, 1 माइनस एक्स वाई। इधर कितना जाएगा, π/4। तो इधर कितना आ जाएगा, ये वाला tan इनवर्स इधर आकर tan हो जाएगा। तो tan 45 का मान लगा देंगे, π/4 45 डिग्री होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 45 की 1 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1, इसकी इधर गुणा कर देंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। ये माइनस का इस साइड किसका आएगा, प्लस का। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो कौन सा रिलेशन आ सकता है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन में इसी से दिया हुआ है हमें त्रिकोणमिति का। क्या लिखा है हमें, साइन इनवर्स, और दिया है साइन 2π/3, तो दिया है 2π/3। यानी कि साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जो साइन की रेंज होती है -90 से लेकर +90 तक होती है हमारी, तो होती है -90 से लेकर +90 तक होती है। और ये 2π/3 दिया हुआ है, यानी कि 120 दिया है, यानी कि इससे ज़्यादा है। तो इसकी रेंज में लाने के लिए इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा, तो प्लस का होता है ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन उसमें पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा आ जाएगा साइन π/3। अब ये साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, π/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, यानी कि इसमें भी रूट दिए हैं, यानी कि ये इक्वेशन दी है हमारी x² प्लस px प्लस में q इक्वल टू 0। इसके रूट दिए हुए हैं हमें अल्फ़ा एंड बीटा। इसके क्या रूट दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा रूट दिया हुआ है और एक बीटा रूट दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है इसकी निकालना है, α² प्लस में β², इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो इससे निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a, तो माइनस के p हो जाएगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी q। इसका फार्मूला होता है स्क्वायर वाले का डायरेक्ट, इसका क्या होता है, स्क्वायर वाले का डायरेक्ट होता है b² माइनस 2ac अपॉन में a²। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस के p, ऐसे निकल सकता है, ये भी नहीं निकल सकता p। तो b की वैल्यू क्या है, p है, तो p का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2, a की वैल्यू 1 है, और c की क्या है q, बटे में a की वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, p² माइनस का 2q। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, p² माइनस का 2q, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।